हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीए थर्ड ईयर में आपका जो सब्जेक्ट होता है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का, जिसका कोड है A003, तो उसका 2020 का मैंने कल जो था वो हिंदी में आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया था, और जिसका मेरे को एक ही सेट अवेलेबल हो पाया था हिंदी मीडियम में। लेकिन इंग्लिश मीडियम में मेरे को आज जो है शाम को बीए का सेट भी अवेलेबल हो गया है 2019 का, 2020 का, बीकॉम का भी अवेलेबल हो गया है और बीएससी का भी अवेलेबल हो गया है। तो 300 क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए और लेकर के आया हूं। और बच्चों 2019 का भी मेरे को बीए का सेट अवेलेबल हो चुका है, और बीकॉम का भी 2019 का सेट, और बीएससी थर्ड ईयर का भी 2019 का सेट अवेलेबल हो चुका है। और मेरे को जो है 2018 का आपका बैक पेपर का जो एग्ज़ाम है वो भी अवेलेबल हो चुका है, और एक और सेट मेरे को बीए का 2018 का अवेलेबल हो चुका है, बीकॉम का भी हो चुका है, ठीक है बच्चों, और बीएससी का भी हो चुका है। बाकी 2017 के जो सेट मेरे को अवेलेबल थे तीनों वो मैं आपको करा चुका हूं। तो इस तरीके से आज शाम को मेरे को 1000 क्वेश्चन जो है वो और अवेलेबल हो चुके हैं विद यूनिवर्सिटीज आंसर की, ठीक है बच्चों। और मैं जनरल अवेयरनेस का भी 2018, 19, 20 के हिंदी इंग्लिश में ऐसे अरेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो मेरे चैनल के माध्यम से। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं रोज 4-5 वीडियो बना रहा हूं, हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो तकरीबन 400 से 500 क्वेश्चंस मैं आपको डेली दे रहा हूं। और मैं वो भी तैयारी कर रहा हूं कि समय निकाल के लगभग 2-3 घंटे आपको लाइव क्लासेस भी दे सकूं, क्योंकि इन सबको मैं खत्म करने के बाद जल्दी से जल्दी आपके जो मेन पेपर्स हैं, खासकर बीकॉम थर्ड ईयर के, उनके मेन पेपर्स की मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू करूंगा। और बीए बीकॉम आपके एमकॉम सेकेंड ईयर में एमसीक्यूज की, और बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों की भी डिमांड आ रही है कि सर जो मेन पेपर हैं जैसे इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग सेकेंड ईयर के, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इनके क्वेश्चन पेपर्स और थोड़ा सा इनके बारे में हमें समझा भी दीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए जो न्यूमेरिकल है मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, मे बी पॉसिबल तो मैं बोर्ड पर भी आपको डिस्कस करूंगा लाइव क्लासेस से, ठीक है बच्चों। तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस पर, ताकि जो है आपको लेटेस्ट वीडियो और सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलते रहे, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और बच्चों ये जो भी कोई मैं वीडियो बनाता हूँ ये सारे के सारी मैं इनकी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। चारों सब्जेक्ट की है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की, भारतीय संस्कृति की, जनरल अवेयरनेस की और एनवायरमेंटल स्टडीज की, ठीक है बच्चों। चलिए, कोई भी दिक्कत हो आप लोग देखिए कमेंट देते हैं तो मैं उसका जैसे ही समय मिलता है मैं उसका जवाब देता हूं, क्योंकि कॉलेज भी चल रहा है, आपको पता है कॉलेज भी जा करके पढ़ाना पड़ता है ना। तो आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, तो रात के समय भी मैं 2 से 3 वीडियो की कोशिश करता हूं बन जाए। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसमें छोटा किया है मैंने, पेजेस क्योंकि ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following does not include the principle of sports training? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। सेकेंड, what is the name of muscles located at the front of your chest? pectorals, pectorals, ठीक है। To support joints after injury, what may a physio use? तो ऑप्शन ए, टेप एंड स्ट्रेपिंग। विच ऑफ दीज इज एन एक्सरसाइज फॉर द नी? ठीक है, स्ट्रेट लेग रेज। विच ऑफ दीज कंडीशंस वुड नॉट बी ट्रीटेड बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट? डिप्रेशन, ध्यान रखना
एक तो फिजियोथेरेपी डिप्रेशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट को कभी भी कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन देने की भी परमिशन नहीं होती, क्योंकि फिजियोथेरेपी के अंदर मेडिसिन ट्रीटमेंट अलाउड नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये जो थोड़ी सी आपको बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का रिप्रेजेंट करने का साइन होता है। ठीक है। 7, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीन इज इक्वल टू, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। ठीक है, 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन, मीन में से ही मीडियन को माइनस किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ द मीन इज 11 एंड मीडियन इज 13 देन द वैल्यू ऑफ मोड इज। ठीक है बच्चों, ऊपर फार्मूला है, आप इसको सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 17, फाइंड द मीन इन द फॉलोइंग नंबर्स। बच्चों थोड़ा सा इसका आंसर लगना रह गया है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मीन आपको कैलकुलेट करना है तो 21 + 17 + 18 + 22 + 46 कीजिएगा। जितनी वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5 वैल्यू आपको दे रखी हैं, तो आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी कोई आंसर आएगा आप इसमें टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, फाइंड द मीडियन इन द फॉलोइंग नंबर्स। मैं ये बता देता हूं आपको कि मीडियन, देखिए जब हम मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल और ऑक्टाइल जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हम वैल्यू को सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 8, 8 2 बार है, तो फर्स्ट नंबर पर 8, सेकंड नंबर पर 8, थर्ड नंबर पे 9, फोर्थ नंबर पे 15 एंड फिफ्थ नंबर पे 20। ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज का आपका क्वेश्चन है। फार्मूला होगा आपका मिडिल नंबर इक्वल टू या मीडियन साइज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। ठीक है, n देखिए कितने हैं, आपकी टोटल 5 वैल्यू होती हैं, जितनी वैल्यू होती हैं उसको हम कर लेते हैं इसको काउंट। 5 वैल्यू हैं तो 6 + 1 हो जाता, ठीक, सॉरी 5 + 1 हो जाता, तो 6 वैल्यू हो गई। टोटल किया तो आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6। ठीक है, थर्ड नंबर पर आपका 9 था, जब हम असेंडिंग ऑर्डर रखेंगे तो 9 आपका आंसर होगा। ठीक है, यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू ट्रीट डीप टिश्यूज इंजरीज इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रासाउंड। ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच इंजरी इज कॉमन इन रैकेट स्पोर्ट्स, टेनिस एल्बो? What should you do after exercise to prevent injury and soreness? Do a cool down. Do a cool down. Isometric exercise is the one of which muscles length is constant. Isokinetic method of training was introduced by option B, J.J. Parini. Pushing against the stationary wall is an example of option B, isometric exercise. Stadiometer is used to measure height. Adaptation to training load at high altitude is known as acclimatization. Aerobic fitness is best achieved through option D, long distance running. 20, basic principle of fartlek training is option B, variation in pace. ठीक है, variation in pace. Which performance enhancing drugs acts like testosterone, increasing muscles mass in those who use it? तो आंसर इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, in which year did the International Olympic Committee ban the use of performance enhancing drugs? 1967. Blood doping with
erythropoietin improves an athlete performance by what process? Option A, increasing the number of red blood cells in the body. देखो बच्चों, रेड ब्लड सेल्स का आप फुल नेम जरूर याद रखिएगा, इसे शॉर्ट में मैंने कई बार बताया, आरबीसी. ठीक है, आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स. What is the most common testing method for detecting performance enhancing drugs? तो ऑप्शन बी, collection of urine samples. Which sports has the highest amount of doping? Cycling. When did the use of anabolic steroids in sports start? 1954. देखिए बच्चों, स्टेरॉइड्स जो है एक्चुअली ये दवाई में भी होता है और ये एक ड्रग्स भी होती है. तो इस ड्रग्स की मात्रा जो है स्टेरॉइड्स डॉक्टर पेन किलर के साथ देते हैं. जिन लोगों को घुटने में या कमर में या स्लिप डिस्क होती है या पेन की बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, गर्दन में या कंधों में पेन होता है, अगर उनको पेन किलर से नॉर्मल आराम नहीं आता तो डॉक्टर्स जो हैं कुछ दिन के लिए उनको स्टेरॉइड देते हैं. ठीक है, शुरू में थोड़ी सी मात्रा, कुछ लोग डॉक्टर ज़्यादा देते हैं, फिर कम कर देते हैं, फिर कम कर देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं. ज़्यादा दिनों तक स्टेरॉइड नहीं लेते क्योंकि जो है पेशेंट अंधा हो सकता है. तो इसलिए जो है स्टेरॉइड जो है एक ड्रग्स होती है. ठीक है ना. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज? इट हेल्प्स यू टू लूज वेट. इन विच ईयर डिड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी being testing athlete for steroids? 1976. Which soccer star was booted from 1994 World Cup for using banned substances? Option A, Diego Maradona. ठीक है, चलिए. How does blood doping boost an athlete endurance and aerobic abilities? Option B, by increasing the amount of blood in athlete's body. Function of long bones in the body is to act as liver. 32. Study of bones is called osteology. ठीक है, हड्डियों के बारे में जब थोड़ी सी स्टडी की जाती है तो हम उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं. द स्केलेटन ऑफ थोरैक्स इज मेड अप ऑफ. तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. कार्टिलेज है ए और बी, बोथ ऑप्शंस. पैराबोला इज, ऑप्शन ए, द path of an object projected into free air. In which type of liver the force is in between weight and fulcrum? Type 3rd. Synovial joints are, option B, freely movable joints. 37. Latissimus dorsi is situated in, option C, back. Hunchback is also known as kyphosis. Which of the following is a ball and socket joint? Option C, both A and B means hip joint और shoulder joint. जहाँ तक लगता है बच्चों, मेरे को ये ऑप्शन गलत लगता है यूनिवर्सिटी का दिया हुआ, क्योंकि मैंने कई बार ये क्वेश्चन करा लिया. तो वहाँ पर ऑप्शन, जैसे हिंदी मीडियम में मैंने कराए हैं क्वेश्चन, तो शोल्डर जॉइंट का इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, हिप जॉइंट नहीं होता, तो शोल्डर जॉइंट होता है इसका सही आंसर. तो ये यूनिवर्सिटी की है तो इसलिए गलत है ये आंसर. ठीक है ना, ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट है. लॉर्डोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड होलो बैक. पैराफिन बाथ इज रिलेटेड विद वैक्स, मोम जो होता है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ एफर्ट? देखिए मैं स्क्रीन पे पूरा ले आता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज और छोटा करना पड़ेगा इसमें. चलिए अब क्लियर होगा आपको.
amount of efforts यानी कि force required and its distance from the fulcrum. Option B is correct. The further from the fulcrum, the effort is the less effort needed. 43. The unit used to measure the amount of force needed to lift a load is the Newton. A class 3 lever has the dash in the middle. Option A, effort. ठीक है. Question 45. What kind of a lever system is a hockey stick? तो option C, class 3. Recreation is defined as the process of giving new life to something. The recreation process leads to happiness. Birthday party is related with which of the recreation activity? Social activity. Which sports would promote the most cardiovascular fitness? Social. Cryotherapy is related with ice. Speed play is also known as fartlek training. Activity flexibility refer to option A, muscular stretch without assistance. Leg strength can be best improved by which of the following activity? So depth jumps. Physical ability which enables a person to rapidly change position and direction in a precise manner is called agility. Best method to develop flexibility is option C, slow stretching and holding method. चलिए क्वेश्चन नंबर 56. Abdominal muscles are best developed from which activity? Option B, abdominal crunches. Circuit training is an effective method for developing strength, endurance. Tactical training is done after skills are mastered. What is the duration of a football games? 45, 10, 45 minutes. ध्यान रखिएगा 45, 10, 45 minutes. The ability to overcome resistance is called option A, dynamic strength. Find the mode of the following numbers. देखिए इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज. नंबर फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, नंबर सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड नंबर थर्ड इज कंटिन्यूअस सीरीज. एंड दिस क्वेश्चन इज इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, तो 8 की वैल्यू आपकी 3 बार रिपीट हो रही है, तो जो वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज में सबसे ज़्यादा रिपीट होती है तो वही उसका आंसर होता है. तो 8 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन बी 8 इज करेक्ट आंसर. अर्थमेटिक मीन इज 12 एंड numbers of observation are 20. The sum of the all value is, देखिए फार्मूला आपको सबसे पहले लगाना है अर्थमेटिक मीन का. मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिग्मा एन इंटू एन हो जाएगा. सिग्मा एक्स इक्वल टू एन इंटू एन. ठीक है ना, एक्स इंटू यानी कि मीन इंटू एन. तो 20 इंटू 8 हो जाएगा आपका, सॉरी 12 इंटू 20. तो 12 टू जा 24, तो 240 आपका आंसर हो जाएगा. द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कंप्यूटेड टू बी माइनस 0.95 किट मीन स्टैट. ऑप्शन सी, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज स्ट्रॉन्ग एंड नेगेटिव. एक्स और वाई देखिए 2 वेरिएबल होते हैं आप पे कोरिलेशन में. कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 and +1. What type of force does a lifter apply to lift a load? Option B, muscular force. 66. What causes a stretched spring to return to its original position after released? Option D, elastic force. Product movement correlation was given by
कार्ल पियर्सन, जो रैंक मेथड था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रैंक कोरिलेशन वाज गिवन बाय, देन योर आंसर इज सी, स्पीयरमैन. If x and y are independent to each other, the coefficient of correlation is 0. Two regression lines are parallel to each other if their slope is same. Arithmetic mean of two positive numbers x and y is, option C, x plus y upon 2. Which tennis star was given a 2-year ban from the sport in 2016 for doping? मारिया शारापोवा. ठीक है, मारिया शारापोवा. Which sport causes the most head injuries? Cycling. Of the term below, which is not a movement of the foot? Aversion. Factors that must be considered in order to prevent foot injuries include. So option D is correct. All of the above means proper footwear, adapting to training surfaces, and correcting biochemical deficiencies. So option D is correct. All of the above. When an elbow is dislocated, it is important to consider the possibility of what secondary injury. Option D is correct. All of the above. ठीक है, fractures, tearing of the nerves and disruption of normal body supply. Which of the following is not a bone of the shoulder? Coccyx. ठीक है. 77. The primary purpose of pre-season health exam is to. Option A, identify whether an athlete is at risk before they participate. The fibula bone is found in which part of the body? Lower leg. The longest bone in body is femur. The main function of the ligaments in the body are strength, support, and stability. Option D is correct. All of the above. What type of bones perform the function of giving strength? Flat bones. Duration of macrocycle is more than 1 year. What is velocity? Option A, change in displacement upon time. What plane of motion lies vertically and divides the body into left and right halves? Option B, the sagittal plane. Which formula represent potential energy? PE equal to mgh. Which of the following is not a long bone? Rib. Rib जो होती है वो long bone नहीं होती. 87. Which of the following roles can muscles take in group action? All of the above. Option D is correct. Movers or agonist, stabilizers and neutralizers. ठीक है. Which of the following can never be treated as a hinge joint? The wrist. Which of the following is often used as a field test of power? The standing vertical jump. Which of the following can be main objective of a throwing movement? देखिए, distance, flight time and accuracy. तो option D, any of the above. Which of the following relationship is correct? 91. Which of the following quantities would be different on the moon than on the earth? So option A, acceleration due to gravity. Which of the following relationship is correct? M equal to F upon A. The higher the jump, the harder the landing. The statement reflects which of the following laws? So option C, law of action and reaction. 94. In sporting activities, what amount of
फ्रिक्शन इज डिजायर्ड। ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द फ्लाइट ऑफ अ डिस्कस? ऑल ऑफ द अबव। स्पीड ऑफ रिलीज, प्रोजेक्शन एंगल एंड ओरिएंटेशन angle relative to the wind. Which of the following is an example of flat-bone specula? Which of the following is an example of irregular bone vertebrae? A contraction in which there is not a change in length is called isometric. A single muscle cell is called what? Fiber. And last question, muscles hypertrophy in humans in primarily due to option B increases in size of muscles fibers. तो बच्चों ये थे आपके 100 क्वेश्चंस और देखिए ये आंसर शीट है। ठीक है, तो इसमें x का मतलब या क्रॉस का मतलब ही क्वेश्चन जो है वो कैंसिल कर देती है यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ मिस्टेक होती है तो बच्चों ये यूनिवर्सिटी के आंसर की मैंने दे दी है जो मेरे को अवेलेबल हुई है। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आंसर की मैं दे रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से अपनी सारी वीडियो में। तो फिर से यही मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपका थैंक यू। ठीक है, और आपको एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ में रहेंगी, आगे फ्यूचर में भी आप जिस भी किसी एग्जाम में बैठे हो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो और एक बहुत अच्छी जॉब आपको मिले। आप कोशिश करते रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते रहें। अगर आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, अगर आप आगे एमकॉम या एमबीए भी करते हैं तो भी मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। ठीक है, बंद नहीं होगा। तो और बेटर से बेटर इसको हम कोशिश करने की जो है अपनी कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को और अच्छे से पढ़ाया जा सके। जैसे मैं अपनी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा लैपटॉप पर, तो वो मैं आपके साथ और अच्छे से स्टडी आपको मैं करवा पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।